यही आई थी अपने बेटे के साथ हमारे घर। हानिया आपकी औलाद नहीं, हमारी तरफ से इनकार। हम लोग वापस जा रहे हैं। आपकी बेटी की असलियत जानने के बाद अगर कोई उससे शादी करने के लिए तैयार होता है तो रुखसत कर दीजिए। उठ गई तुम? चलो अच्छा है, आ जाओ नीचे, अम्मी इंतजार कर रही हैं। उन्होंने नाश्ता नहीं किया अभी तक। करने के नहीं गई वो? नहीं, वो कल रात के इंसिडेंट से बहुत अपसेट है। उन्होंने डॉक्टर मैमूना को फोन कर लिया है कि आज वो क्लिनिक संभाल लें। चलो आओ। तेरी वजह से सबके सामने उनका सर झुक गया। ऐसा क्यों कह रही हो? उनका सर तुम्हारी वजह से क्यों झुकेगा? तुमने क्या किया ऐसा? तुम्हें नहीं मालूम मैंने क्या किया है? खबरदार, जो तुमने मेरे सामने ऐसी कोई बात की है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ये अपनी बड़ी बहनों वाला रोब ना मुझ पे मत जताना। सिर्फ 1.5 साल बड़ी हूँ मुझसे, मैं भी तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। चलो। बहन कब हूं मैं तुम्हारी? ये क्या कह रही हो तुम? शर्म नहीं है तुम्हें ये बात कहते हुए? यही हकीकत है। और हमें इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उस सारे जमाने को पता चल गया है कि मैं इससे तो मुझे मत देखो यार। क्या करूं? मुझे नहीं पता कि तुम इतनी बुरी हो। मुझे भी कल ही पता चला कि मैं कितनी बुरी हूँ। मम्मी, उठ गई बेटे? दवाई का असर खत्म हो गया। सब ठीक हो जाएगा बेटे। कैसे? मुझे सारों पहले वाले अम्मी, आप समझाए ना इसे। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। ऐसे कैसे ये बात कर सकती है? बात नहीं बेटे, संभल जाएगी। कोई जख्म भी एकदम तो नहीं भरता ना। कैसा जख्म अम्मी? किसी के कहने से हमारी बहन पराई नहीं हो गई है। मेरी ताई, अम्मी और हमजा भाई से तो मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी उनको राहिल भाई के घर जाके अपना बुक्स निकालने की? और हमजा भाई जो हानिया की मोहब्बत का दम भरा करते थे, उनको क्या हुआ? ये किया उन्होंने मेरी बहन के साथ। बस मेरी जान, बस मेरा बेटा, बस बस। क्या हुआ भाई? रुक क्यों गए? आइए ना। क्या कहूंगा उससे? अपनी सच्चाई का यकीन कैसे दिलाऊंगा? आप अगर सच्चे हैं तो उसे यकीन दिलाने की क्या जरूरत है भाई? शिजा, मेरी सच्चाई लोगों के बुक्स के नीचे आकर दब गई है। तो आप उसे बताइएगा ना कि अम्मी आपको बगैर बताए राहिल के घर लेकर गई थी। वो यकीन कर लेगी मेरी इस बात का? हाँ, आज नहीं तो कल जरूर कर लेगी। क्या वो आपको नहीं जानती? काश
काश उस दिन अम्मी मान गई होती और राहिल आया ही ना होता उसकी जिंदगी में। आपको उसकी जिंदगी में आना है, इसीलिए तो ये सब हुआ है। क्या हुआ भाई, आपको अपने जज्बात की सच्चाई पर यकीन नहीं है? यकीन है शिजा कि उसके दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो गई है कैसे दूर करूंगा। वो भी हो जाएगी। अच्छा चले अंदर तो आए। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, कैसे आना हुआ? कुछ वजाहतें देनी थी इसलिए आना पड़ा। वजाहतों से बात का वजन कम हो जाता है। सची जान, आप लोग हमसे इतने नाराज हैं कि बैठने का भी नहीं पूछेंगे। अम्मी मैं ऊपर जा रही हूँ। हानिया रुको, तुम हमारी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। तुम यहाँ क्यों आए हो हमजा? तुमको शर्म नहीं आती? मोहब्बत का दावा किया था मुझसे और सबके सामने रुस्वा कर दिया। अब अम्मी को झूठी सफाइयां दोगे तुम। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। यकीन करें आंटी, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था अम्मी मुझे राहील के घर लेके जा रही हैं। ये उनका क्या इरादा है? तरी कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने हम लोगों से? बेटियों के साथ तो दुश्मन भी ऐसा नहीं करते। मैं हानिया से और आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। हमजा भाई, आपके अब शर्मिंदा होने से क्या होगा? आप लोगों ने जो दुख दिया है ना उसे, उसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई। मामा ने फिर उसे नींद की गोलियां दी, लेकिन वो नींद में भी सिसकियां ही लेती रही। मुनस्सा, अम्मी मुझे कहने दें, इन लोगों को पता तो चले कि उन्होंने किया क्या एक मासूम लड़की के साथ। हमें एहसास है मुनज़्ज़ा, हमजा भाई इसीलिए तो आए हैं। अब आप लोगों के माफी मांगने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। जो होना था वो हो गया। ये चाहते थे ना आप लोग कि उसकी शादी कहीं और ना हो, तो नहीं हो रही है। उन लोगों ने उसकी हकीकत जानकर उसको ठुकरा दिया। अब खुश हो गए आप लोग? और उन्हें ये हकीकत बताने वाले आप थे। आप। मुर्जा, तुम जो चाहे मुझे कह लो, लेकिन कम से कम ये इल्जाम तो मुझ पे मत लगाओ कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तो क्या जानबूझकर नहीं किया आपने? बस कर दो मुनस्सा। खत्म करो इस बात को। जो बात मैंने हमेशा उससे छुपाई आखिरकार उसके सामने खुली गई। इस हकीकत ने मेरी बेटी को अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया है। कैसे संभालूंगी मैं उसे?
जो एतमाद तुम लोगों ने छीन लिया है उससे मैं कैसे लौटाऊं, उसे बताओ। आंटी प्लीज, मैं एक बार हानिया से मिल सकता हूँ? प्लीज सिर्फ एक बार। बिल्कुल नहीं, तुम उससे नहीं मिलोगे। और ये बात वो नहीं, मैं कह रही हूं। इस बात का ख्याल रखना तुम। आप लोगों ने बहुत बुरा किया हमजा भाई, बहुत बुरा। मेरी बहन को जीते जी मार दिया आप लोगों ने। आप बात करने जा रही हैं शबाना आंटी से? मैं खुद बात करूं? क्या बात करोगे तुम? मेरा ख्याल है मैं आपको ये बात बता चुका हूं। तुम उन लोगों से कोई बात नहीं करोगे। क्यों मेरी इंसल्ट करवाने पे तुले हुए हो? अम्मी, यहां पर आपकी इंसल्ट की बात कहां से आ गई? मेरी मुनज्जा से शादी थोड़ी हुई है कि मैं उसको तलाक दूंगा और फिर मैं हानिया से शादी कर लूंगा और आपकी इंसल्ट हो जाएगी। छोटा मोटा मंगनी का एग्रीमेंट है, वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। अपना नहीं तो अपने मरे हुए बाप का ही ख्याल कर लो। आखिर लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अम्मी, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे मुनज्जा नहीं पसंद, कभी भी नहीं पसंद थी। मुझे हानिया पसंद है, मैं हानिया से शादी करना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की। आप लोगों ने मुझे आके कहा कि हानिया की शादी किसी और से हो रही है, तो मैं राजी हो गया। और अब जब हानिया की शादी कैंसिल हो गई है, तो मैं पागल हूं जो मुनज्जा से शादी करूं? बताएं मुझे, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बेटा, जिंदगी के फैसले ऐसे तय नहीं किए जाते। वो लोग भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग जरूर राजी होंगे। अगर वो राजी नहीं हुए तो मैं इनकार कर दूंगा। मुगीस, रुको मुगीस, प्लीज रुक जाओ। खुदा के लिए उनसे कोई बात ना करना। भाई, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अभी कल ही तो ये वाकया हुआ है। इतनी जल्दी कैसे भूलेगी भला वो? वो नहीं भूलेगी। उसके चेहरे पे लिखा था। इतने मायूस क्यों हो रहे हैं आप? थोड़ा सा वक्त है उसे। मुनस्सा, ना सब कुछ हो गया घर में और तुम लोगों ने उनको घर में घुसने दिया? क्यों आए थे वो लोग? माफी मांगने आए थे। वाह, ये ठीक है। इतना सब कुछ करो और उसके बाद माफी मांग लो, बहुत हो। हमजा भाई इसमें शामिल नहीं थे। वो ताईजान उन्हें जबरदस्ती लेकर गई थी। उन्हें तो वहां जाके पता चला कि राहील का घर है।
अब ये हमजा भाई भी कोई इतने मासूम और बेखबर नहीं है जो उनको पता ही नहीं है कुछ। माँ की उंगली पकड़ के नहीं चलता वो। कुछ कहने आए थे तुम? क्यों, मैं इस घर में बगैर किसी मकसद के नहीं आ सकता क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हानिया कैसी है? अपसेट है अभी। ये सब कुछ ना तुम्हारे उस कजन की वजह से हुआ। हमजा भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी पहले उन पे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत मोहब्बत करते हैं हानिया से। या खाक मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करने वाले ऐसा करते हैं? इन्हीं लोगों ने खराब किया मोहब्बत करने वालों का नाम, यकीन करो। हमजा भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो तो शुरू से ही पसंद करते हैं हानिया को। ताई जान राजी नहीं हुई, इसलिए हानिया भी राजी नहीं हुई। नहीं, एक मिनट, हानिया भी पसंद करती थी हमजा को? हाँ करती तो थी, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? इसमें बताने वाली बात क्या है? वैसे समझ नहीं आता, ऐसा क्या है तुम्हारे कजन में जो सब उसको पसंद करते हैं? हमजा भाई तो बहुत अच्छे हैं, हर कोई उन्हें पसंद करता है। वो किसी को बुरे कैसे लग सकते हैं? अरे भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता यार वो आदमी। कोई जबरदस्ती है क्या? अच्छा तो गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। वो आंटी कहाँ है? मुझे काम है उनसे। है? सो रही हैं। कोई जरूरी काम है तो जगा देती हूँ। नहीं, बस मुझे वो तसल्ली देनी थी उनको, कल जो वाकई हुआ है हानिया के साथ। चलो मैं बस ही हूँ, बाद में। बाय। मांगा है माफी? जो आप कर गुजरी है उस पर माफी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। क्यों? ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया मैंने जो तंज कर रहे हो मुझ पर? अफसोस मुझे सिर्फ इस बात के आपको अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। देखो, उस फजूल लड़की के लिए मुझसे बदतमीजी मत करो। नहीं, आपकी वजह से उस लड़की की बारात नहीं आई है। तो अच्छा हुआ, अगर बाद में उन्हें पता चलता तो बुरा होता ना, तलाक देकर भेज देते उसे। आपने मुझे उन लोगों के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा है। हानिया तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। अच्छा, तो इस बात का गम है तुम्हें, तभी माँ को इतनी बातें सुना रहे हो। अगर उसकी शादी नहीं हो सकी तो उसे इस घर में लाने का ख्वाब मत देखना। मर जाऊंगी लेकिन उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी मैं। ये रास्ता आपने खुद चुना है, भुगतना तो पड़ेगा। और अगर हमारा जोड़ अल्लाह नहीं बना रखा है तो आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। क्या बात है हनी? कुछ कहना चाहती हो? पूछना। अभी मेरी माँ कौन है? और वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी?
मैं नहीं जानती बेटे उन्हें। वो बस एक दिन पहले डिलीवरी के लिए आई थी बस। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता होता तो ऐसे नजरें चुराकर बात नहीं करती मुझसे। क्या करोगी बेटे जानकर? छोड़ के चली जाओगी मुझे? नहीं मम्मी, आपका और मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। प्लीज मुझे बता दें वो कौन है, ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी कि वो मुझे पैदा करके बेयार और मददगार दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ के चली गई। अपनी बेटी बनाकर अपने सीने से लगाकर इस घर में लेकर आई थी मैं तुम्हें बेटे। इस घर में जहाँ की सरबराह अकेली मैं नाकाबिले बर्दाश्त हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक मुझे बाबा के रवैये पे दुख रहा। क्या आखिर वो मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हैं? और आज जब उस सवाल का जवाब मिल गया तो उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली है। तुम अब भी अपनी जमीन पर खड़ी हो हनी। तुम मेरी बेटी हो। मेरे लिए तुम मुनज़्ज़ा और फाकिहा हो। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी असलियत इससे बदल तो नहीं जाएगी। प्लीज अभी मुझे बता दें, मुझे अपनी खोई हुई शनाख्त तलाश करनी है। प्लीज मुझे बता दें। इस हकीकत पे पर्दा पड़ा रहने दो हनी, प्लीज। वरना जिस हकीकत को संभालने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी है, वो खुल गई तो सब बिखर जाएगा। राहील, राहील बेटा आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। आया मॉम। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, डॉक्टर नायला स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हानिया बात कर रही हूँ। हेलो आंटी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। तुमने क्यों फोन किया है? आपसे एक छोटा सा काम था। कहो। क्या आप मुझे मेरी माँ का नाम बता सकती हैं? क्यों? तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, अगर उन्होंने बताया होता तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने नहीं बताया तो मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? प्लीज आंटी, मेरी मदद करें। क्या करोगी जानकर? अपनी असलियत जानना चाहती हूँ। भूल जाओ सब। अगर उसे तुम्हें अपनाना होता तो वो तुम्हें छोड़कर क्यों जाती? मैं यही पूछना चाहती हूँ उनसे। आप प्लीज मुझे बता दें, प्लीज। अब कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी फैमिली होगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे वो लोग। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं उनको नहीं बताऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं बस एक बार उनको देखना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। वो एक मशहूर डिजाइनर थी,
ड्रेस डिजाइनर। मशहूर थी इसीलिए हमें याद है। डिजाइनर। मुझे अफसोस है हानिया, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। कसूर तुम्हारी माँ का था और सजा तुम्हें मिली। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको जो ठीक लगा आपने किया। मुझे कोई शिकवा नहीं है आपसे। थैंक यू आंटी। मामा, आपको इनके मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बुरा लग रहा था। खैर, आओ नाश्ता करते हैं। फिर वही मॉम, क्या सोचती रहती हैं खामोश बैठे बैठे? क्या हुआ, आप स्टूडियो नहीं गई आज? मूड नहीं। देखिए मॉम, अगर कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करें ना। प्रॉब्लम ही नहीं है। यू नो, मैं और डैड तो कन्विंस्ड हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आती तुम दोनों क्यों बिला वजह शक करते हो। जब कोई बात ही नहीं है तो फिर मैं क्या कहूंगी। अकेली बैठी हुई हूँ, क्या जोर जोर से हंसूंगी? फिर तुम्हें लगेगा कि मैं पागल हो गई हूँ। मामा, मैं आपका बेटा हूं। आपको कोई भी बात शेयर करनी है, मुझसे कर सकती हैं। करूंगी शेयर, जब कुछ होगा शेयर करने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, देर क्यों हो गई यूनी से? लंच करोगे? नहीं, मैं खा के आया हूँ। वो दोस्त के साथ बाहर था तो हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया था। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे और हम साथ लंच करेंगे। मॉम, मैं बच्चा नहीं रहा। प्लीज मेरे इंतजार में भूखी ना रहा करें, खाना खा लिया करें। ठीक कह रहे हो, तुम बड़े हो गए हो। You know what? मैं कभी सोचता हूँ कि काश मेरी कोई बहन होती, वो अपना सारा टाइम आपको देती। अच्छा, मैंने सुना है कि लड़कियां ना अपनी मॉम्स के साथ काफी अटैच्ड रहती हैं। फजूल बातें बहुत करनी आ गई हैं तुम्हें। अरे मॉम, इसमें फजूल क्या है? मैं अकलौता हूं ना, तो आप तो यही चाहती है कि मैं अपना सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करूं। कुछ नहीं चाहती तुमसे, आजाद किया तुम्हें। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? I'm really sorry, I didn't mean to hurt you. कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। अरे मॉम, I'm sorry, मुझे माफ कर देना। अच्छा, मैं सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी। मान जाए, अरे प्लीज मान जाए ना यार। मेरा आखिर क्या कसूर था जो आप मुझे छोड़कर ऐसे चली गई? मुझे पैदा ही क्यों किया आपने? अपने वजूद के अंदर ही मुझे मार डाल दी अगर मैं इतनी ही अनवांटेड थी। हानिया, मैं चाय के लिए। हानिया, क्या हुआ? तुम रो रही हो? ये कौन है? तो आलिया जाहिद है ना, वो फेमस डिजाइनर। तो तुम इन्हें देखकर क्यों रो रही हो? मेरी माँ है, मेरी पत्थर दिल माँ, जिन्होंने मुझे पैदा करना तो गवारा समझा, लेकिन पालना नहीं। अच्छा, तो तुम रो तो नहीं ना? तुम्हें पता है ना हमारी अम्मी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें कितने लाड से पाला है उन्होंने। वो मेरी माँ नहीं है, ये है मेरी माँ।
जो मुझे पैदा करके छोड़ के चली गई। पूछूंगी मैं उनसे कैसा क्यों किया मेरे साथ। तुम इनसे मिलने जाओगी? मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं देखूंगी कि वो मुझे कबूल करती भी है कि नहीं। क्या हुआ? वो तुम लोगों ने पिकनिक की? अम्मी बता रही थी कि आप सुबह शबाना आंटी के घर गए थे उनसे बात करने के लिए। हाँ गया था, वो बात नहीं हो सकी, सो रही थी वो। उनकी गाड़ी देखी मैंने बाहर खड़ी हुई थी। कैसे बात करेंगे आप उनसे? इतनी हिम्मत है आप में? ओ हिम्मत तो बहुत है। देखना आगे आगे क्या होता भाई आप सही नहीं कर रहे हैं। लीना देखो मेरी बात सुनो, ये जिंदगी मेरी है, मुझे अपनी जिंदगी को किसके साथ गुजारना है ये मर्जी भी मेरी है ना। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। पहले तो आप खुद ही राजी हो गए थे मुनज्जा के साथ शादी करने पर। अरे पहले की बात और थी यार, पहले हानिया का रिश्ता कहीं और तय हो चुका था, तो कुछ चांस ही नहीं था। और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था मुनज्जा के साथ शादी करने के लिए, मेरा फैसला नहीं था, याद है? अच्छा तो अब आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ सुनकर शबाना आंटी राजी हो जाएंगी? अपनी एक बेटी का रिश्ता खत्म करके दूसरी का हाथ आपके हाथ में बड़े इत्मीनान से थमा देंगी? मुझे पता है वो इतनी आसानी से राजी नहीं होगी। और हानिया, उसका क्या? वो मान जाएगी? वो मान जाएगी, मैं मनाऊंगा उससे। कैसे मनाऊंगा कि तुम मुझ पे छोड़ दो। टीवी देख लूं मैं अब? अगवा करना बहुत बड़ा। मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें अपनी दूसरी माँ की कमी महसूस हो रही है? नहीं वो मेरी दूसरी माँ, पैदा किया मुझे। 9 महीने अपनी कोख में पाला और वो मेरे वजूद से कैसे अंकारी हो गई। पूछना है मुझे उनसे, और जब तक मैं नहीं पूछूंगी नहीं आएगा मुझे चैन। तुम्हारी माँ के जाने के बाद जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था, अपने सीने से लगाया था, तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। पता नहीं किसका खून हो। मुझे लगा था कुदरत ने मेरी गोद भर दी। मैं जो सालों से औलाद के लिए तरस रही थी, खुदा को मुझ पे तरस आ गया था। तुमने तो एक पल में पराया कर दिया। अम्मी, अम्मी, कसम से कभी एक बार भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं आपका खून नहीं हूं, बल्कि आपने तो हमेशा मुझे और फातिहा पे तरजीह दी है।
क्यों अपनी राहें अलग कर ली तुमने? नहीं, मुझे अपनी पहचान हासिल करनी है प्लीज, और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम उससे मिलोगी, उसे बताओगी तो वो कबूल कर लेगी तुम्हें? पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ बंधे होंगे उसके। ना बंधे होते तो वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाती। क्या हो गया तुम्हें हानिया? क्यों किसी के घर जाकर सब बर्बाद करना चाहती हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं खुद उन्हें भी कुछ नहीं बताऊंगी। बस एक बार देख के फिर फौरन पलट के आ जाऊंगी। तो इससे क्या फायदा होगा? मुझे नहीं पता। जाने थे इसे मुनस्सा। मत रोको इसे। अरे भाई, और कितने नखरे उठाने हैं इस लड़की के? जाओ मुनस्सा, हम आते हैं बेटे। इस घर में मेरी उस लड़की की पहचान हो गई है मामा। क्या मुझे अपनी पहचान ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए? आप ही बताएं।